हेलो गाइस, वेलकम टू क्विज टाइम। मैं हूं रवि बजाज और आज इस सेशन में हम आपको करा रहे हैं क्विज। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले भी कुछ क्विज आप अटेंड कर चुके होंगे। हम आपसे 10 क्वेश्चन पूछेंगे और आपको जब ये क्विज खत्म होगा तो नीचे कमेंट में अपना स्कोर बताना है। 10 में से 10 लाना है, याद रखिएगा। मैं आपसे ग्रामर के क्वेश्चन पूछूंगा, मैं आपसे वोकेबलरी के क्वेश्चन पूछूंगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी होंगे, वन वर्ड भी होगा, सिनोनिम एंटोनिम सब कुछ होगा। बट अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी नॉलेज को चेक कर पाएंगे, आप ये देख पाएंगे कि आज आप कहाँ स्टैंड करते हैं। सो गाइज, अगर आप स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, सो बिलीव मी, दिस इज द राइट टाइम। आप इस क्विज से अपनी नॉलेज बढ़ाइए और बी कॉन्फिडेंट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये वाली आज की जर्नी। तो ये रहा आज का आपका पहला प्रश्न। ही इज वेरी गुड डैश मेकिंग स्टोरीज एंड दीज आर द 4 ऑप्शंस। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। And the correct answer is at। तो गुड एट मेकिंग, आपसे प्रेपोजिशन पूछी गई थी। किसी चीज में जब आप निपुण होते हैं तो गुड के साथ एट प्रेपोजिशन यूज होती है। एंड नाउ इट्स क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 बिफोर यू। आई वाज वॉशिंग माय फेस एज द इंसेक्ट डैश क्वाइटली इन द बेडरूम एंड दीज आर द 4 ऑप्शंस। And the correct answer is crept। Look, past indefinite की बात चल रही थी। फाइन, तो जब मैं अपना फेस वॉश कर रहा था तो एक इंसेक्ट समझते हैं ना, एक इंसेक्ट मेरे रूम में रेंगता हुआ चला गया। crept। मैं टीवी देख रहा था तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। सेकंड फॉर्म। हम पढ़ रहे थे तो पिताजी अंदर आए। सेकंड फॉर्म है ना। सो व्हेन आई वाज वॉशिंग माय फेस, सो इंसेक्ट क्रेप्ट। फाइन, ये था इसका लॉजिक। और गाइस, अगर आपको किसी और भी क्वेश्चन का लॉजिक चाहिए हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड नाउ वी प्रोसीड। इट्स क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें गलती की तो गड़बड़ हो जाएगी। द कैप्टन इज वेरी डैश ऑफ दिस क्रिकेट टीम। ये रही आपके सामने ऑप्शन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इट्स ऑल एंड द करेक्ट आंसर इज प्राउड। सुना होगा आपने, आई एम प्राउड ऑफ माई इंडिया। सो प्राउड ऑफ होता है, प्राइड के साथ इन आता है, इसलिए प्राइड नहीं है। सो प्राउड ऑफ करेक्ट आंसर। सो प्रेपोजिशन काफी हद तक हमारी हेल्प करती हैं। सो गाइस, अब आते हैं हम वोकैब के क्वेश्चन पर एंड इट्स क्वेश्चन नंबर 4। सिनोनिम बताइए जी, सिनोनिम। सो व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वॉइसिफरस? एंड दीज आर द 4 ऑप्शंस बिफोर यू, कम ऑन। All and the correct answer is loud। vociferous, loud। देखिए, यहां मैं एक चीज आपको फिर याद दिला रहा हूं जो बार बार हर क्विज में आपको याद दिलाता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी ऐप का नाम और लिंक डाला है, आप उसे डाउनलोड कर लेंगे। हमने उसमें पिक्चर्स के थ्रू आपको बहुत सारे वर्ड्स, अराउंड 3000 वर्ड्स आपको सिखा रहे हैं। ओके, और इडियम्स के लिए भी अलग से पिक्चर्स हैं, फ्रेजल वर्ब के लिए, सिनोनिम्स के लिए पिक्चर्स हैं। आप उसे मिस मत कीजिए। ये वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो रट्टा मार के आए तक किसी को याद नहीं हुए। फाइन, तो आप भी अपना टाइम वेस्ट ना करिए रट्टा मारने में। हमारी ऐप में जाइए, इन चीज़ों को निकालिए, डाउनलोड कीजिए और पढ़िए और लाइफ को बेहतरीन बनाइए। चलिए आगे देखते हैं एक और सिनोनिम का क्वेश्चन। सो व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ऑब्सीन? And these are the 4 options before you. Come on, your time starts now.
जी हाँ, द करेक्ट आंसर इज इंडिसेंट। जो डिसेंट ना हो, इनडिसेंट। वैसे ऑप्शन होता क्या है? अश्लील, भद्दा, अगली। सो दिस इज ऑप्शन, इंडिसेंट। नाउ बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के साथ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन एंटोनिम के लिए। सो व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्रोस्पेरिटी? इसका मीनिंग क्या होता है मैं नहीं बताऊंगा, और मुझे पता भी नहीं है, आप पता लगाइए कि इसका ऑपोजिट क्या है। ये रही 4 ऑप्शंस, कम ऑन। जी हाँ, प्रोस्पेरिटी का मीनिंग होता है खुशहाली। उसका ऑपोजिट क्या होगा? एडवर्सिटी। ठीक है, एडवर्सिटी इज नॉट इक्वल टू प्रोस्पेरिटी। आपने सुना होगा खुशहाली में दोस्त बनते हैं और एडवर्सिटी में दोस्ती चेक होती है ना। यू फाइंड मेनी फ्रेंड्स ड्यूरिंग प्रोस्पेरिटी, बट you can check your friendship during adversity. And now guys, it's question number 7. मुझे इससे इजी क्वेश्चन आज के दिन में नहीं लग रहा कि मैं आपसे पूछ सकता हूं। सो ये रहा आपके सामने easiest question of the day. He drove the car very fast dash, and the options are So the correct answer is didn't he. ये क्वेश्चन टैग का मैंने आपसे पूछा था। प्रोनाउन में आपने अवश्य पढ़ा होगा क्वेश्चन टैग। अगर फर्स्ट पार्ट अफर्मेटिव है तो दूसरा नेगेटिव होता है, अगर पहला नेगेटिव है तो दूसरा अफर्मेटिव होता है। तो यहां पर आ जाएगा डिडंट ही। एंड नाउ बातों बातों में गाइस हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 8 पे। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 8 सोच समझ के बताइएगा। नो वन डैश इन द एक्सीडेंट if all the passengers had been wearing safety belts. And ये रही आपकी options. So the correct answer is D. Would have been hurt. Fine. ऐसा क्यों हुआ? आपने टेंसेस में जरूर पढ़ा होगा, कंडीशंस में जरूर पढ़ा होगा, हैड और वुड हैव का कॉम्बिनेशन होता है। अगर तुम मुझे पैसे देते तो मैं कार खरीद लेता। इफ यू हैड गिवन मी मनी आई वुड हैव बॉट अ कार। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स क्वेश्चन नंबर 9. ही नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ द केस। एंड ये आपकी ऑप्शन। So the correct answer is details. So किसी भी चीज की इन्स एंड आउट्स का पता होना यानी कि उसकी पूरी जानकारी होना। अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको उसके इन्स एंड आउट्स पता होने चाहिए। फाइन। अगर आपको कोई जॉब करनी है, कोई एग्जाम करना है तो उसके इन्स एंड आउट्स पता होने चाहिए। फाइन। एंड नाउ गाइस इस क्विज के लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन वन वर्ड के लिए है हमारे सामने। सो क्वेश्चन नंबर 10. To bite like a rat dash. ये रही हमारी 4 ऑप्शंस। एंड द करेक्ट आंसर इज नॉ। जी साइलेंट हेयर। तो जो चूहा कतरता है उसे कहते हैं नॉ। कट काटना होता है, बड़ा सिंपल वर्ड है। च्यू चबाना होता है, और स्प्लिट खींचना या खराब करना होता है। सो द राइट आंसर इज ना। सो गाइस टेल मी व्हाट इज योर स्कोर। 10 में से आपका स्कोर आज क्या है? कम ऑन कम ऑन, शर्माना मत, कमेंट में जरूर लिखना। आई वांट टू नो। जितने लोगों ने देखा है अपना स्कोर बताया या तो इसी तरह से और क्विज में हम आपको कराने वाले हैं बहुत सारे एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड। हमारे ट्रांसलेशन के अलग से सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, उन्हें मिस मत करिएगा। और ग्रामर की तो पूरी सीरीज शुरू हो रही है जी। सो मैं आपको एक बार फिर याद दिला रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी ऐप का लिंक दिया है। ऐप डाउनलोड कीजिए और पिक्चर के थ्रू सीखिए वोकैबुलरी। सो गाइस ये क्विज करके हम बन जाएंगे जेंटलमैन। और जेंटलमैन क्या होता है पता है ना? सिर्फ इंग्लिश नहीं और कुछ भी आना चाहिए। सो क्विज के बाद
आपको याद रखना है क्या? किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को इतना काबू में रखना कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कोई कमियां ना दिखे, और जब उसके घर से निकलो तो अपनी जुबान को इतना काबू में रखो ताकि उसके घर के इज्जत और राज हमेशा सलामत रहे। अब तक के लिए इतना, एंड थैंक यू वेरी मच। टाइम टू से गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर, टेक केयर। मिलते हैं कल 9 बजे के क्विज में। बाय बाय।